हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम कवर करेंगे एलसीएम क्लास सेकंड। क्लास फर्स्ट जरूर देखनी है, क्योंकि क्लास फर्स्ट में एलसीएम किस तरह फाइंड करते हैं वो मैं डिटेल में करा के गया हूँ, तो इसलिए क्लास जो फर्स्ट है वो जरूर देखो। उसके बाद क्लास सेकंड देखनी है। क्लास सेकंड में क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे सामने। तीनों दर्जी एक महिला के स्कर्ट बनाने के लिए किसी चौड़ाई के कपड़े का उपयोग करता है, परंतु उसे याद नहीं कि सही चौड़ाई 32 इंच या 36 इंच है। क्या तुम उसे कपड़ा खरीदने में सहायता दे सकते हो ताकि वह कपड़ा दोनों दशाओं का प्रयोग किया जा सके? उसे कितना कपड़ा खरीदना होगा? यहाँ 32 और 36 का एलसीएम, ठीक है। 32 को हम देख सकते हैं 2 की पावर 5 और 36 9 4 36, तो 9 को हम देख सकते हैं 3 की पावर 2 और 4 को देख सकते हैं 2 की पावर 2। क्लियर? ये 2 कैंसिल, क्योंकि 2 की पावर 5 है। 2 की पावर 5 का मतलब है 32 और 3 की पावर 2 को मतलब है 9। तो 9 18 का 8 कहां से ले? 9 दूनी 18 का 8 कहां से ले? 9 ते 27 और 1 28, 288 इंच। 288, ऑप्शन बी आया समझ में। एलसीएम फाइंड किया है। 32 को हम देख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 की पावर 5। क्लियर है? और 36 को हम देख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2। अब हम क्या करेंगे कि इनको हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। इस तरह यूज करेंगे 32 को 2 से 16 पे, 2 से 8 पे, 2 से 4 पे, 2 से 2 पे, 2 से 1 पे। इस तरह फाइंड नहीं करना है, ये माइंड में और फास्ट करना है। क्लियर है? ये हो क्लियर? 2 की मैक्सिमम पावर 5 है, 2 की पावर 5 को हम यहाँ रखेंगे। 2 की पावर जो 2 है उसका कोई रोल नहीं है, उसे कैंसिल आउट करेंगे। यहाँ से 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 का मतलब है 9, ये 9 है। क्लियर? तो 32 की 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 288। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 288 इंच का कपड़ा अगर हम खरीदेंगे तो उसकी चौड़ाई 32 रखे या 36 रखे, वो दोनों के लिए यूज में आएगा। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन है हमारे सामने। दो संख्याओं का एलसीएम 2310, उसका एचसीएफ है 30। यदि उनमें से एक संख्या 7 × 30 है तो दूसरी संख्या क्या है? इसके लिए फॉर्मूला है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर है एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो पहली संख्या 7 × 30 और दूसरी संख्या हमें फाइंड करनी है एलसीएम 2310 और एचसीएफ है 30। क्लियर? दूसरी संख्या फाइंड करने के लिए 7 × 30 को हम इसको बटे में रखेंगे 2310 गुणा 30 बटे 7 × 30। 30 से 30 कैंसिल, 7 से कैंसिल आउट करोगे 7 या 21, 7 या 21, 7 0 0। तो सेकंड नंबर है हमारे पास 330, ऑप्शन डी। क्लियर कर सकते हैं? आप तो ये समझाने के लिए आपको मैं ये फॉर्मूला डाल रहा हूं, वरना ओरली कैलकुलेट आप कर सकते हो इसको। तो 2310 गुणा 30 बटे 7 × 30, 30 से 30 कैंसिल, यहाँ 330। 10 सेकंड का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी छोटी संख्या है जिसे 20, 25, 35 और 40 से भाग देने पर 13, 18, 28 और 33 शेष बचता है? इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है इन सब का एलसीएम माइनस जो अंतर है,
20 से भाग करने पर 13 शेष, 25 से भाग करने पर 18 शेष, 35 से भाग करने पर 28 शेष और 40 से भाग करने पर 33 शेष। इनका जो अंतर है 7 का, वो सेम है। तो यहां एलसीएम में से हम अंतर को माइनस करेंगे। क्लियर है? तो एलसीएम भी हम फास्ट कैलकुलेट करेंगे। यहां 20 से जो नंबर भाग होगा, जो नंबर 20 से भाग होगा उसके लास्ट 2 डिजिट 20, 40, 60, 80 और 00। 00 को हम 100 देख सकते हैं। क्लियर? बोलो। यहां इनका एलसीएम होगा, उसका लास्ट डिजिट ये होंगे। तो यहां से हम 7 माइनस करेंगे तो यहां 13 हमारा आंसर के लास्ट 2 डिजिट हो सकते हैं, 33 हो सकते हैं, 53, 73, 93। अब आप चेक कर सकते हो, 91 नहीं हो सकता, 93 हो सकता है, 07 नहीं हो सकता और 05 भी हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन है हमारे पास आंसर। दूसरे, अभी हमने 20 देखना है, हम 25 को देख सकते हैं। 25 से जो नंबर भाग होंगे उसके लास्ट 2 डिजिट हमेशा 25, 50, 75 और 00 को हम वन सेकेंड 100 देख सकते हैं। -7, -7, -7, -7, तो यहां से 93। क्लियर है? यहां से आप माइनस करोगे तो ये लास्ट जो 2 डिजिट हाँ वो हमारे मैच नहीं करेंगे। दूसरे तरीका जो हम एलसीएम भी फाइंड करेंगे, एलसीएम से भी हम कर सकते हैं। तो एलसीएम -7 हमारा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो हम एलसीएम को भी फास्ट कैलकुलेट करेंगे। 20 को हम देख सकते हैं 4 गुणा 5, बोलो। 25 को देख सकते हैं 5 गुणा 5, 35 को हम देख सकते हैं 5 गुणा 7 और 40 को हम देख सकते हैं 8 गुणा 7। क्लियर है? तो जो एलसीएम है 2 की मैक्सिमम पावर 8, इस 4 का रोल नहीं है। 5 की मैक्सिमम पावर है तो डबल 5, इस 5 का और इस 5 का कोई रोल नहीं, तो हम डबल 5 ले चुके हैं। 7 इंटू 7 1 टाइम से इसको कैंसिल करो। यहां 40, यहां 35, 35 चौका 140 और 1 0 40 के साथ है जो, तो 1400 इस क्वेश्चन का एलसीएम मिलेगा। तो 1400 आप 7 माइनस करोगे तो 1393 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। क्लियर है? ये तो हुआ इसका बेसिक। हम डिविजिबिलिटी मेथड से भी बहुत फास्ट कैलकुलेट करेंगे, तो यही हम, क्लियर है? बोलो, डिविजिबिलिटी मेथड को यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है तक 3 और 4 के समान रूप से विभाज्य पदों की संख्या। 2 से तक 3 और 4 दोनों से भाग होने वाली कितनी संख्याएं हैं? बोलो। यहां 3 और 4 का एलसीएम 12 है। 2 से को आप 12 से भाग करोगे, 12 का 12 8, 12 72, 16 संख्या ऐसी हाँ जो 1 से और 200 तक 3 और 4 दोनों से कंप्लीटली डिविजिबल है। उसको हम देख भी सकते हैं। 1 से और 200 तक कितनी संख्या है जो 3 और 4 दोनों से कंप्लीटली डिविजिबल है? 12 की टेबल चलेगी क्योंकि एलसीएम 12 है। 12, 24, 36, 60, 72, 84, 96, 108, 120, 132,
144, 156, 168, 180 और 192 ये नंबर हाँ जो 3 और 4 दोनों से कंप्लीटली डिविजिबल है। क्लियर है? आप किसी भी नंबर को उठा के देख लो, वो 2 से और 3 से और 4 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। जो नंबर 12 से कंप्लीटली डिविजिबल है वो नंबर 3 और 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है। बोलो, क्लियर है? कर सकते हैं? देखो हमारे पास 1 से 100 तक कितनी संख्या है जो 3, 4 और 5 से कंप्लीट डिविजिबल है। तो यहां इनका एलसीएम 60, तो 100 भाग में 60, इसका जो आंसर है वो 1 है। तो 1 से लेकर 100 तक 3, 4 और 5 से भाग होने वाली संख्या कितनी? हाँ, तो 1 है। तो कौन सी संख्या है? 60 ऐसी संख्या है जो 3 से 4 से और 5 से कंप्लीटली डिविजिबल है। 1 से लेकर 100 तक कितनी संख्या ऐसी हैं जो 3, 4, 5 से कंप्लीट डिविजिबल है। तो हम कह सकते हैं कि 60 ओनली एक संख्या है जो 3, 4, 5 से कंप्लीट डिविजिबल है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 विभिन्न संख्याओं का एलसीएम 364 है। एलसीएम 364 है, तो निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण एचसीएफ नहीं हो सकता? एलसीएम एचसीएफ से हमेशा भाग होगा। तो यहां से 14 से इसको भाग करके देखेंगे। 14 दूनी 28, 8 तो 14 6 84, 14 से 26 पर कैंसिल आउट होगा। तो 364 को 36 से भाग करेंगे तो यहां से जो रिमाइंडर है वो 4 बचेगा। 36 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगर हम 364 को 91 से भाग करें, 91 चौका 364 होगा, हम 91 की 4 से आप गुणा करोगे 4 और 36। क्लियर है? 364 को 13 से भाग करोगे, 13 दूनी 26, 10 बचेंगे, 104 बनेगी, 13 8 है 104। क्लियर है? बोलो, एलसीएम से एचसीएफ, एलसीएम एचसीएफ से हमेशा भाग होगा। तो कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो हमारे जो एलसीएम को भाग नहीं करता है? 36। एक 1.5 और 1.2 मीटर लंबे 2 पाइपों का बराबर टुकड़ों में इस प्रकार काटा जाना है कि दोनों पाइपों को कोई हिस्सा शेष न बचे। दोनों पाइपों में से समान आकार के कटे जाने वाले इन टुकड़ों की अधिकतम लंबाई, अधिकतम लंबाई यहां कुछ वर्ड्स हैं। अधिकतम, ज्यादा से ज्यादा, बड़ा से बड़ा, ये वर्ड अगर दिखें तो उनका एचसीएफ। ठीक है? न्यूनतम, कम से कम और छोटा से छोटा, उनके लिए हम एलसीएम को फाइंड करेंगे। इनका 1.5 और 1.2 का एचसीएफ। तो पॉइंट हटाने के लिए हम 15 और 12 देख सकते हैं। 15 और 12 का एचसीएफ मिलेगा यहाँ 3 पॉइंट, एक बार पॉइंट है तो यहां हम फिर बाद में पॉइंट लगाएंगे। 0.3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है? पत्थरों के एक ढेर को क्रम 32, 40 और 72 के ढेर बनाने पर 10, 18 और 50 पत्थर शेष बचते हैं। इस ढेर में कम से कम कितने पत्थर हैं? 72 से भाग करने पर, 72 से भाग करने पर 50 शेष बचता है, तो 9 से भाग करने पर 5 शेष बचेगा। बोलो, ये है अगर किसी संख्या n में 72 का भाग करें और 50 शेष आएगा। अगर उसी n में
9 का भाग करें तो 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, तो यहाँ 5 शेष बचेगा। इसका मतलब ये है कि 9 से जो संख्या भाग होगी उसका जो डिजिट सम है वो 9 या 0, और अदरवाइज जो डिजिट सम है वो ही शेषफल है। क्लियर? तो इसका जो शेष है वो 5 है, तो जिस ऑप्शन का डिजिट सम 5 है वो हमारा आंसर है। ध्यान से समझिएगा, यहां से 5 6 7 9, इसका 8 है, 5 6 12 है, 3 है, ये 9 कैंसिल, यहां 5 है और यहां से 7 है। डिजिट सम होता अंकों का योग। 1 और 4 5, 5 और 1 6, 6 और 2 8, इसका डिजिट सम 8 है। यहां से 1 और 4 5, 5 और 1 6, 6 और 6 12 है। 12 को फिर ऐड करेंगे, 1 और 2 3, इसका डिजिट सम 3 है। 9 को हम कैंसिल आउट करेंगे, 1 और 8 ये 9 हो रहे हैं, इसको हम कैंसिल आउट करोगे, हटाओगे तो यहां से 1 और 4 5, वहां 5 और 2 7, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहां अगर हम देखें 40 को, तो 40 से भाग करने पर कोई नंबर है और उसे 40 से भाग करने पर 18 शेष बचता है, तो हम उस नंबर को 10 से भाग करें तो उसका जो शेषफल होगा वो 8 होगा। क्लियर है? कोई नंबर है 40 से भाग करने पर 18 शेष बचता है, उसी नंबर को हम 10 से भाग करें तो यहां 8 शेष बचेगा। इस जो रिमाइंडर को ही भाग करके चेक करना पड़ेगा। क्लियर है? यहां ध्यान से समझेगा, हमारे पास कोई नंबर है 72, अगर वो 12 से भाग होता है तो 12 के जितने भी फैक्टर हैं 2 3 4 6, इन 2 3 4 6 से भी 72 कंप्लीटली डिविजिबल होगा। यहां से अगर कोई नंबर है 12 से भाग करने पर जितना भी शेष आता है और इनके फैक्टर से अगर हम भाग करें तो शेष को ही फैक्टर से भाग करके देख लेना, वही हमारा उस नंबर में जो नंबर है इसमें भाग करने पर शेष होगा। यहां किसी नंबर को अगर हम 40 से भाग करें तो 18 शेष आता है, तो मैं कह सकता हूं कि यहां अगर हम 58 को 40 से भाग करें 18 शेष है। अगर हम इसको 58 को ही 10 से भाग करें तो कितना शेष आएगा? तो 58 को ही अगर हम 10 से भाग करें तो 8 शेष, तो हम 18 को ही हम 10 से भाग कर सकते हैं, तो यहां भी 8 ही शेष आएगा। जो 18 शेषफल है इसमें ही हम 10 का भाग लगाएंगे। जिस प्रकार 72 से भाग करने पर कोई संख्या है उसमें 72 अगर भाग लगाएंगे तो यहां से जो रिमाइंडर मिलेगा वो 50 मिलेगा। अगर उस संख्या में 9 का भाग लगाए तो 50 में 9 का भाग लगाओगे तो यहां से शेषफल कितना मिलेगा? 5। क्लियर है? देख सकते हैं, ये इसका आंसर है। हम देखो एलसीएम भी फाइंड कर सकते हैं। 32 को हम देख सकते हैं 2 की पावर 5, 40 को हम देख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 5, ये 8 पंजे 40। ठीक है, और 72 को हम देख सकते हैं 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, ये 8 है और ये 9 है, 8 3 72 देख सकते हैं। बोलो क्लियर है? यहां से 5 की 2 की मैक्सिमम पावर 2 की पावर 5 इंटू इसका रोल खत्म, यहां से 3 की पावर 2 और ये 5, ये 32, यहां 9, यहां 15, सॉरी 5।
क्लियर। अब इस 32 को ध्यान समझना, अगर 32 की और 45 की आप गुणा करोगे 10-15 सेकंड में गुणा भी हो जाएगी, लेकिन हम 32 को हम देख सकते हैं 16 गुणा 2 गुणा 9 गुणा 5, इस तरह लिख सकते हैं। 32 को 16 गुणा 2, यहां से 16 की और 9 की गुणा 144, 2 की और 5 गुणा 10, 10 की और 144 गुणा करोगे तो 1440, वहां से फास्ट हुआ है। क्लियर। ये आपको देखेंगे, ये नंबर आपको देखेंगे जहां भी 5 है तो उसके साथ 2 ऐड करने पर कितना मिलेगा, बोलो। क्लियर। 1440। अब 1440 32 से भाग करने पर 10 शेष, 32 से भाग करने पर 10 शेष है, 40 से भाग करने पर 18 शेष है और 72 से भाग करने पर 50 शेष है। यहां जो इनका गैप है, अंतर है, वो 22, बोलो 22। इनका जो आंसर होगा एलसीएम माइनस 22। अब एलसीएम फाइंड कर चुके हैं तो यहां से 22 को आप माइनस करोगे तो 1418 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 1418 वो हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं डिविजिबिलिटी मेथड से, ये इसका बेसिक हुआ है। आए समझ में, बोलो। क्लियर है, कर सकते हैं। यहां से 32 से भाग करने पर 10 शेष बचता है, 40 से भाग करने पर 18 शेष बचता है, 72 से भाग करने पर 50 शेष बचता है। इनका जो गैप है, यहां गैप 22 का है, यहां गैप 22 का है, यहां भी 22 का है। ठीक है। जो एलसीएम आएगा, इन नंबरों का एलसीएम जो आएगा वो एलसीएम में से इस अंतर को माइनस करना पड़ेगा। क्लियर। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो 1418। सत्रह का वह लघुत्तम गुणज ज्ञात कीजिए जो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 4, 5, 6, 7 8 से भाग देने पर 2, 3, 4, 5, 7 शेष बचे। 5 से भाग देने पर 4 शेष बचता है। इसका मतलब है जो लास्ट डिजिट है वो या तो 4 होगी या 9 होगी। ठीक है, ये आंसर नहीं हो सकता, इनमें से आंसर पड़ेगा। 5 की डिविजिबिलिटी मैं करा के गया हूं। अगर आपने डिविजिबिलिटी की वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप वो वीडियो जरूर देखिएगा, वो मैंने डिटेल में करा के गया हूं। 5 की डिविजिबिलिटी बोलती है कि अगर लास्ट डिजिट 0 या 5 है तो वो कंप्लीटली डिविजिबल है। अगर लास्ट डिजिट 1 है तो जो रिमाइंडर है वो 1 होगा। लास्ट डिजिट अगर 2 है तो रिमाइंडर 2 होगा। लास्ट डिजिट अगर 3 है तो रिमाइंडर 3 होगा। लास्ट डिजिट अगर 4 है तो रिमाइंडर 4 होगा। क्लियर है। लास्ट डिजिट अगर 5 है तो कंप्लीटली डिविजिबल है। लास्ट डिजिट अगर 6 है तो यहां रिमाइंडर अगेन 1 होगा। लास्ट डिजिट अगर 7 है तो यहां रिमाइंडर 2 होगा। लास्ट डिजिट अगर 8 है तो यहां रिमाइंडर 3 होगा। लास्ट डिजिट अगर 9 है तो यहां रिमाइंडर 4 होगा। तो यह बोलता है कि 5 से भाग देने पर 4 शेष बचता है, तो हम कह सकते हैं कि लास्ट डिजिट या तो 9 होगा, बोलो, और या 4 होगा। तो 7 लास्ट डिजिट नहीं हो सकता, यह आंसर खत्म। यहां 17 का भी मल्टीपल, 17 का मल्टीपल है 8 से भाग करने पर, 8 से भाग करने पर 7 शेष बचता है। 8 की डिविजिबिलिटी है 3 नंबर का पेयर बनाओगे तो तीसरा नंबर अगर इवन है, सम संख्या है, तो हम लास्ट के 2 नंबर को ही चेक करेंगे, वहीं से हमें रिमाइंडर भी मिलेगा। तो यहां से रिमाइंडर 1 मिलेगा और ये बोलता है कि 8 से भाग करने पर हमें रिमाइंडर 7 चाहिए। ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। क्लियर है। इसको चलो देखते हैं। यहां तीसरा अंक 4 से देख ले। 4 से भाग करने पर 3 शेष बचता है।
तो लास्ट 2 डिजिट, 4 की डिविजिबिलिटी बोलते हैं, लास्ट 2 डिजिट ही चेक करने पड़ेंगे। तो लास्ट 2 डिजिट 29 को 4 से भाग करेंगे तो यहां से रिमाइंडर 1 मिलेगा। ये बोलता है कि 4 से भाग करने पर रिमाइंडर 3, तो रिमाइंडर 3 नहीं आ रहा है, तो हमारा करेक्ट आंसर है 119। 119 एक ऐसा नंबर है जिसे 3 से भाग करो तो 2 शेष बचेगा, 4 से भाग करो तो 3 शेष बचेगा, 5 से भाग करो तो 4 शेष बचेगा, 6 से भाग करो तो 5 शेष बचेगा, 8 से भाग करो तो 7 शेष बचेगा। बोलो, कर सकते हैं? क्लियर है? अब हम इसे एलसीएम के रूप में देख सकते हैं। इनका एलसीएम -1 क्यों? क्योंकि यहां से जो गैप मिल रहा है 3 से भाग करने पर 2 शेष, तो मतलब इनका जो 3 और 2 का गैप है वो 1 का है। 4 से भाग करने पर 3 शेष, यहां भी 1 का गैप है। 5 से भाग करने पर 4 शेष, यहां भी 1 का ही अंतर है। 6 से भाग करने पर 5 शेष, 8 से भाग करने पर, तो इनका एलसीएम माइनस अंतर, एलसीएम हम 3, 4, 5, 6 और 8, 3 को हम कैंसिल आउट करेंगे क्योंकि 6 के अंदर मौजूद है, 4 को कैंसिल आउट करेंगे क्योंकि 8 के अंदर मौजूद है, यहां से 5 रखेंगे। इस 6 में 3 और 2 है, तो 2 8 के अंदर मौजूद है, 2 को कैंसिल आउट करोगे, यहां से 3, यहां से 8, ये इसका एलसीएम है। तो एलसीएम मिला है 120, 15 8 120 -1, तो 119। ये इसका कंप्लीट प्रोसेस है। क्लियर है? बोलो, आप धीरे धीरे चीजों को समझो। जो चीज समझ में नहीं आती है, आप वीडियो को आप चाहे 2x में देखो, बार बार देखो, नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स आपके कंप्लीट होने चाहिए ताकि एग्जाम से 2 3 4 5 दिन पहले हम शॉर्ट नोट्स को रिवाइज कर सकें। बारह के 2 गुणजों का एलसीएम 1056 है। उनमें से एक संख्या जो फर्स्ट नंबर है 132 है, सेकंड नंबर फाइंड करना है। ध्यान से समझो, 12 के गुणज, यहां HCF छुपा है। 12 के गुणज का मतलब है 12, 24, 36, 48, 60, 72। तो इस सब के 12 के गुणज में जो HCF होगा वो 12 होगा। तो यहां से HCF हमें 12 मिला है। सेकंड नंबर के लिए फॉर्मूला है एलसीएम गुणा HCF बटे 1056 गुणा 12 बटे 132। ये 11 पे कटेगा, 11 ना 99, 6 11 से 96। जो सेकंड नंबर है 96। बोलो, 96 कर सकते हो? आसान क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन फर्स्ट क्लास में जरूर कराए हैं। तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि आप पहली क्लास जरूर देखो। पहली क्लास में मैं हर चीज को बारीकी से डिटेल में कराया है, यहां तो थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाया है और डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, हम पूरा कंप्लीट सॉल्व नहीं करेंगे। आए समझ में? वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या परफेक्ट स्क्वायर जो 12, 15 और 25 से कंप्लीटली डिविजिबल है। सबसे पहले जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है उसे हटाओ। 13 से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, कैंसिल करो। यहां 12, जो नंबर 12 से भाग होगा या 15 से भाग होगा वो 3 से भी जरूर भाग होगा। 3 के लिए डिविजिबिलिटी है, 3 से भाग होने के लिए जिसका डिजिट सम है 3, 6 और 9, जिसका डिजिट सम, ये 3 से भाग नहीं होगा, इसे हटाओ। ये भी 3 से भाग नहीं होगा, इसे हटाओ। आंसर है, बोलो, क्लियर है? ये तो हुआ डिविजिबिलिटी मेथड से। अगर हम इसे बेसिक से करें तो 12 को हम देख सकते हैं 3 गुणा 2 गुणा 2, 15 को हम देख सकते हैं 3 गुणा 5
और 25 को हम देख सकते हैं 5 गुणा 5। यहां से 5 की मैक्सिमम पावर 5 गुणा 5, इस 5 का कोई रोल नहीं है। 3 1 टाइम्स है और 2 टाइम्स है। यहां पर 2 5 के हैं, 2 2 के हैं, तो इसका मतलब तो 100 है, तो इसका एलसीएम मिला है 300। क्लियर है? 300 ये बोलता है कि परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। अगर परफेक्ट स्क्वायर की यहां वर्ड नहीं होता तो 300 आंसर था। ये बोलता है कि परफेक्ट स्क्वायर। अब 300 का मल्टीपल चलेगा 300, 600, 900। तो 600 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 900 परफेक्ट स्क्वायर है। वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो इन नंबरों से भाग हो जाए। तो हम इनका एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम का फिर मल्टीपल चलेगा, जहां परफेक्ट स्क्वायर हमें दिखाई दे वो हमारा आंसर है। तो 300 को 2 से गुणा करेंगे 600 को 3 से गुणा करेंगे 900। क्लियर? तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर। अगर 900 ऑप्शन में नहीं होता, अगर हम सेकंड नंबर की बात करें कि सेकंड नंबर कौन सा आएगा 900 के बाद, तो 300 का मल्टीपल 1200 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 1500 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 1800 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 2100 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 2400 ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 2700 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 3000 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 3300 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 3600 ये परफेक्ट स्क्वायर है 60 का। क्लियर है? तो नेक्स्ट जो नंबर मिलता वो 3600। आए समझ? बोलो, कर सकते हैं? आसान था? नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिसको 52, 56, 78, 91 से विभाजित करने पर कोई शेष ना बचे। मतलब इन सब का एलसीएम ही आंसर होगा। ठीक है? तो सबसे पहले 52, यहाँ डिविजिबिलिटी 52, 78 और 91 इनमें 13 मौजूद है। 13 की डिविजिबिलिटी हम चेक कर सकते हैं। 13 की डिविजिबिलिटी बोलती है 3 नंबरों का आप पेयर बनाओ और उनका जो डिफरेंस है उसको 13 से भाग करें तो हमारा डिविजिबिलिटी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिसको 52, 56, 78, 91 में से भाग करने पर विभाजित करने पर कोई शेष ना बचे। मतलब इन सब का एलसीएम आंसर होगा। ठीक है? 52, 78 और 91 में 13 मौजूद है। 13 की डिविजिबिलिटी बोलती है कि 3 नंबरों का आप पेयर बनाओ और 3 नंबरों के पेयर का जो डिफरेंस है, अगर वो डिफरेंस 13 से डिविजिबल है तो वो कंप्लीटली नंबर डिविजिबल होगा। डिविजिबिलिटी की क्लास यूट्यूब पर डली है। सबसे पहले आप डिविजिबिलिटी की क्लास देखो, वहां 2 से 15 तक की डिविजिबिलिटी के मेथड्स रिमाइंडर में करा के गया हूं। वही कॉन्सेप्ट को हम यहाँ यूज कर रहे हैं। यहाँ 3 नंबरों का पेयर बनाओगे तो 920 में से आप 10 घटाओगे, यहाँ 0 देख सकते हैं। तो यहाँ 991 13 से डिविजिबल है तो हमारे आंसर हो सकता है। यहाँ से 3 नंबरों का पेयर बनाओगे तो 20 में से आप 19 माइनस करोगे 1, ये 13 से डिविजिबल नहीं है। यहाँ से 290 में से आप 10 घटाओगे 280, ये 13 से डिविजिबल नहीं है। यहाँ 820 में से आप 10 माइनस करोगे, 820 में से आप 10 माइनस करोगे तो 810, ये भी 13 से डिविजिबल नहीं है। क्लियर है? तो हमारा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। आया समझ में? बोलो। यहां ये तो हुआ डिविजिबिलिटी मेथड। अब हम देखेंगे इसका बेसिक मेथड। 52 को हम देख सकते हैं 13 इंटू 4, 56 को हम देख सकते हैं 7 इंटू 8, 13 इंटू 6 और 91 को हम देख सकते हैं 13 इंटू 7। यहां से 13 रखेंगे, इसका कोई रोल नहीं है, ये 13 इंटू, यहां से 8 रखेंगे 8, तो 4 को कैंसिल आउट करेंगे, यहां 2
इस जो 6 है इसको हम 2 गुणा 3 देख सकते हैं। 2 हम ऑलरेडी 8 के अंदर ले चुके हैं, 3 को कैंसिल आउट करोगे ये 3 और यहां से 7 इसको कैंसिल आउट करोगे, इसको रखें। क्लियर है? तो ये 13 91 और 24। 13 की 7 से आप गुणा करोगे, 13 7 91 और 8 3 24। 24 की 91 से गुणा करोगे, 24 से कम 24 हासिल 2, 24 10 24 10 240। 240 में से 24 घटाओगे तो 216, 2 हासिल के हैं तो 218। मतलब जो हमें एलसीएम मिला है वो 2184। ये बोलता है 5 अंकों की, ये एलसीएम है 4 अंकों की, ठीक है। ये बोलता 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो हमें 5 2184 से 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या को भाग करना पड़ेगा। 2184 3 टाइम्स 4 टाइम्स, बोलो 4, 4 चौक 16, 4 8 32 और 1 33, 4 एकम 4 और 3 7, 4 दूनी 8, कैंसिल, यहां 4 9, यहां 6 9, यहां 2, यहां 1, 1200। यहां थोड़ा टाइम देते हैं, ध्यान समझिएगा। हमारे पास 10,000 चॉकलेट है, मिठाई है, 10,000 मिठाई है। 10,000 मिठाई को हम 2184 बच्चों में बांटेंगे, तो हम कह सकते हैं कि ये 4 मिठाई हर बच्चे पर आएगी। क्लियर है? फिर ये 1264 जो चॉकलेट, हाँ ये शेष बच गई, ठीक है। हम अगर बात करें, ये जो 8736 नंबर है, ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 52, 56, 78 और 91 में से कंप्लीटली डिविजिबल है। क्लियर हुआ? अगर हम ये बोलता है 5 अंकों की चाहिए सबसे छोटी संख्या, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या के लिए यहां हमारे पास 2 चॉइस है। 10,000 मिठाइयों को 2184 स्टूडेंट्स में बांटने के लिए हर स्टूडेंट्स के पास 4 मिठाई आएंगी, तो हमारे पास 1264 मिठाई शेष बच गई, रिमेनिंग हो गई। तो 1264 स्टूडेंट्स के लिए हम एक मिठाई और दे सकते हैं। तो कितने स्टूडेंट्स और बचेंगे? इनका जो गैप है 2184 और 1264 का जो गैप है 0 2, यहां 9 920 मिठाई मार्केट से और लानी पड़ेंगी। यहां 2184 बच्चों के लिए मिठाई बांटनी है, 1264 मिठाई हमारे पास ऑलरेडी है, तो हम 920 बच्चों के लिए एक मिठाई 920 मिठाई और लानी पड़ेगी मार्केट से। तो 10,000 मिठाई हम ऑलरेडी ला चुके हैं, तो 920 मिठाई और लानी है, तो टोटल जो मिठाई हुई है 10,920। 10,920 यही हमारा क्वेश्चन का आंसर है, 10,920। और इसको हम डिविजिबिलिटी मेथड से 8-10 सेकंड में हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। क्लियर? ये इसका बेसिक है। सबसे पहले एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम से यहाँ 5 अंकों की सबसे छोटी, सबसे बड़ी, 4 अंकों की सबसे छोटी, वो नंबर भाग कर जो शेष बचता है, इनका जो गैप है उस गैप को हम 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या में ऐड करेंगे। तो ये जो नंबर है हमारे पास 10,920। 10,920 ऐसा नंबर है जो 5 अंकों का सबसे छोटा नंबर है, जो 52 से, 56 से, 78 से और 91 से कंप्लीटली डिविजिबल है। क्लियर हुआ? बोलो, कर सकते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 21, 18, 12 और 28 से कंप्लीटली डिविजिबल है, मतलब इनका एलसीएम आंसर होगा। 18 से कंप्लीटली डिविजिबल है, इसका मतलब है डिजिट सम 9। जो नंबर 18 से भाग होगा वो 9 से भी भाग होगा, और जो नंबर 9 से भाग होगा उसका डिजिट सम 9 होगा। तो हम चेक करें
ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, या तो आंसर ये है या ये। क्लियर है? अब हम चेक करें 7 से, क्योंकि यहाँ 7 मौजूद है, तो 7 की डिविजिबिलिटी बोलती है कि 3 नंबरों का आप पेयर बनाओगे और उनका जो डिफरेंस है, अगर उनका जो डिफरेंस है वो 7 से डिविजिबल है तो नंबर 7 से डिविजिबल है। यहां से 3 नंबरों का आप पेयर बनाओगे तो 008 में से आप 1 माइनस करोगे 7, तो 7 से डिविजिबल है, इसका करेक्ट आंसर है। इधर अगर हम देखें 80 1 तो 77 डिविजिबल है, 79 7 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो ये 7 से भाग नहीं होगा। जो नंबर 7 से भाग नहीं होगा वो 21 और 28 से कैसे भाग हो सकता है? कर सकते हैं? बोलो। यहां 12 है, 12 को हम देखते हैं 2 गुना 2 गुना 3। 18 को हम देख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 2। 21 को हम देख सकते हैं 3 गुना 7, और 28 को हम देख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 7। यहां 2 की मैक्सिमम पावर 2 गुना 2, ठीक है। 3 की मैक्सिमम पावर 3 गुना 3, 7 की मैक्सिमम पावर 7। यहां ये नंबर है, बोलो कितना है? 36। 36 की 7 से आप गुणा करोगे 2 21 और 4 25, 252। इनका जो एलसीएम मिला है वो 252 है, ठीक है। एलसीएम 252 है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 252 से 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या को हम भाग करेंगे 250, 1000 का वहां 250, जो 252 की 4 पर गुणा करोगे तो 1000 से ज्यादा आंसर आएगा, 3 टाइम्स से जाएगा, तो 6 3 दूनी 6, 3 5 15, हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7। क्लियर है? यहां 800 पहुंचने के लिए 44, 244, 800 तक पहुंचने के लिए 44 नंबर की जरूरत है। 800 कंप्लीट होंगे, 1000 में से आप 756 घटाओगे, 244 आंसर है। इनका जो गैप है, अंतर कितने का? 8 का। तो ध्यान से समझेगा, अगर हम 1000 मिठाइयों को 252 स्टूडेंट्स में बांटना है तो हर स्टूडेंट्स के पास 3-3 मिठाई आएगी, तो हमारे पास कितनी मिठाई बच गई? 244 मिठाई बच गई। बच्चे हमारे पास 252 हैं, तो 8 बच्चे शेष बचेंगे। अगर हम 244 बच्चों को लिए भी एक मिठाई और ऐड कर दें तो हमें 8 मिठाई और मार्केट से लानी पड़ेगी। 1000 मिठाई हम ऑलरेडी ला चुके हैं, तो 1008 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। बोलो 1008 कर सकते हैं, ये इसका बेसिक है। एग्जाम में जो स्पीड है वो डिविजिबिलिटी मेथड यूज करेंगे, बेसिक से नहीं करेंगे। अब तो मैं समझाने के लिए आपको करा रहा हूं ताकि आप समझ सको इसका बेसिक क्या है, किस तरह हम इसको सोल्व करेंगे। अगले जो क्वेश्चन है 2-4 क्वेश्चन और सोल्व कराऊंगा, उसके बाद हम डिविजिबिलिटी मेथड से यूज करेंगे। बेसिक आप धीरे धीरे खुद करना, और बेसिक से करना है। और यहाँ जो आर्गुमेंट है, जो तरीका है, जो आइडियाज है, वो आप अप्लाई करना है। चार अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 4, 6, 8 और 10 से विभाजित हो। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 10 से भाग होगी, उसका जो लास्ट डिजिट है वो हमेशा 0 आएगा। ये हमारा आंसर नहीं बनेगा। 4 से भाग होने के लिए ये नंबर 4 से भाग नहीं होंगे, ये नंबर भी 4 से भाग नहीं होंगे। 4 से भाग का नियम है, लास्ट के 2 नंबर अगर 4 से कंप्लीट डिविजिबल है तो वो नंबर 4 से भाग होगा। तो यहां से 50 4 से भाग नहीं होगा, 70 4 से भाग नहीं होगा। हमारा जो करेक्ट आंसर है 1080। 4
6, 8 और 10। ध्यान से समझिएगा, 4 को कैंसिल आउट करते हैं क्योंकि 8 के अंदर मौजूद है। यहाँ 3 गुणा 2, 2 कैंसिल आउट करते हैं, और यहाँ 5 गुणा 2, 2 कैंसिल आउट करते हैं क्योंकि 8 के अंदर मौजूद है, ये 2 भी 8 के अंदर मौजूद है। यहाँ से तो 8 गुणा 3 गुणा 5, आंसर मिला है 120। बोलो 120 इनका एलसीएम है। 120 से 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 1000। 12 8 96, 120 के 8 से आप गुणा करोगे 960, यहां से 40। क्लियर है? 1000 मिठाइयों को 120 स्टूडेंट्स में बांटनी है, तो हम कह सकते हैं हर स्टूडेंट्स के पास 8 मिठाई आ रही है। हमारे पास 40 मिठाई और बच गई, तो ये 40 स्टूडेंट्स के लिए बांट दी जाएगी। तो हमारे पास जो स्टूडेंट्स कितने बच गए जिनके पास मिठाई नहीं का अंतर, तो 80 स्टूडेंट्स बच गए जिनके पास मिठाई नहीं पहुंची है। तो हम 80 मिठाई मार्केट से और मंगाकर इनके लिए डिवाइड कर देंगे। तो 10,000 मिठाई हम ऑलरेडी ला चुके हैं और 80 मिठाई और लानी है, तो हमारे पास 1080 4 अंकों की सबसे छोटा नंबर है जो 4, 6, 8 और 10 से कंप्लीटली डिविजिबल है। क्लियर हुआ? वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिसको 47,601 तथा 37,668 से विभाजित करने पर कोई शेष ना बचे। सबसे पहले आप वीडियो पॉज करो, इसको सोल्व करो, कितना टाइम लगता है, और आप टाइम नोट करना, और जो तरीका हम बता रहे हैं उससे देखना कि कितना टाइम लगेगा। ठीक है? ये आप जिस मेथड को यूज करते हो और जिस मेथड को हम करा रहे हैं वो क्या है, कितना फास्ट होगा उस मेथड से। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान से समझेगा। ये जो नंबर है इसका डिजिट सम चेक करते हैं। इसका डिजिट सम 11 है और 7 18, इसका डिजिट सम है 9। जिस नंबर का डिजिट सम 9 है उससे भाग होने वाली सभी संख्याएं, जितनी भी संख्याएं हैं उस सबका डिजिट सम 9 होगा। क्लियर है? तो यहां से हम चेक करते हैं, इसका डिजिट सम 9 कैंसिल, यहां 9, इसका 2 और 4 6 और 3 9, इसका जो डिजिट सम है वो 9 है। क्लियर है? 9 कैंसिल, ये कैंसिल, इसका जो डिजिट सम है वो 8, 2 4 और 2। ठीक है? ये हमारा आंसर नहीं होगा। 9 कैंसिल, ये कैंसिल, 10, इसका डिजिट सम 1 है, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। 9 8 और 9 ये कैंसिल, इसका जो डिजिट सम है 7 9। अब हमारे पास 2 चॉइस है, ए और डी। ठीक है? अब हम देखेंगे यहां लास्ट 2 डिजिट भी सेम है, लास्ट डिजिट भी सेम है, लास्ट 3 डिजिट डिफरेंट है। तो हम 8 से चेक कर, लास्ट 3 डिजिट, अगर तीसरा नंबर सम संख्या है या इवन नंबर है तो हम लास्ट के 2 नंबरों को ही चेक करेंगे, और तीसरा नंबर अगर ऑड है, ये ऐड की डिविजिबिलिटी है, विषम संख्या है, तो हम लास्ट के 2 नंबरों में 4 ऐड करेंगे। हम देखेंगे कि क्या 47,601 में 8 है, वहां 2 ही नहीं है। क्लियर? वहां 2 है, लास्ट डिजिट 8 है तो 2 है, 4 भी है, उसके अंदर 8 चेक करने के लिए लास्ट जो तीसरा अंक है, लास्ट 3rd डिजिट है जो वो इवन है। तो हम 2 नंबरों को चेक करेंगे, क्या 68 8 से डिविजिबल है? नहीं। तो हम कह सकते हैं इस नंबर में जो नंबर है उसमें 8 नहीं है।
तो जो हमारा आंसर है उसमें भी 8 नहीं होगा। अब हम देखते हैं कौन से आंसर में हमारा 8 नहीं है। यहां लास्ट 3 डिजिट है, तीसरा अंक अगर सम संख्या है तो हम लास्ट के 2 नंबरों को ही चेक करेंगे, क्या ये 8 से डिविजिबल है। 92 8 से डिविजिबल नहीं है, तो इसके अंदर 8 मौजूद नहीं है। इसको देखते हैं 9 9 2। तीसरा नंबर अगर विषम संख्या है तो हम लास्ट के 2 नंबरों में 92 + 4 96, 96 8 से डिविजिबल है, यस। तो इसके अंदर 8 मौजूद है, तो जिसके अंदर 8 मौजूद है वो हमारा आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे जो नंबर्स हैं उसके अंदर 8 मौजूद नहीं है। देखो एक एग्जांपल लेते हैं, 30 और 40। 30 और 40 का आप एलसीएम फाइंड करोगे, ध्यान से समझिएगा, 120। तो क्या 120 के अंदर 7 है? 7 40 के अंदर 7 नहीं है, 30 के अंदर 7 नहीं है, तो हमारा जो एलसीएम होगा उसके अंदर भी 7 नहीं होगा। क्लियर है? यहां 3 4 और 5, 3 4 और 5। तो यहां अगर हम देखें इनका जो एलसीएम है कितना होगा? 60। तो क्या 60 के अंदर 8 मौजूद है? जो हमारे नंबर हैं इनमें 8 नहीं है, तो हमारा जो एलसीएम बनेगा उसमें भी 8 नहीं होगा। क्लियर है? ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 36 45 63 और 80 से पूर्ण विभाजित है? ध्यान से समझिएगा, यहां से 9 जो नंबर 36 से भाग होगा, 45 से भाग होगा या 63 से भाग होगा और 9 से भी भाग होगा। 9 के लिए डिजिट सम 9, तो यहां डिजिट सम सबका 9 है, तो हम 8 से चेक करते हैं। ठीक है, 7 से चेक कर लो, 7 से 63 के अंदर 7 है, 7 से चेक करते हैं। तो यहां से 3 नंबरों का पेयर 40, 40 में से आप 5 माइनस करोगे 35, 7 से डिविजिबल है। यहां से 50, 50 में से आप 4 माइनस करोगे 46, ये 7 से डिविजिबल नहीं है। यहां से 400, 400 में से आप 5 माइनस करोगे 395, 395 7 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि हम इसको दे सकते हैं 350 प्लस में 45, 350 7 से डिविजिबल है, 45 7 से डिविजिबल नहीं है, तो इसका जो सम होगा वो भी 7 से डिविजिबल नहीं होगा। हमारे पास 2 नंबर है 30 और 36। 30 और 36 इनका जो HCF होगा ठीक है, तो यहां 500 में से आप 4 माइनस करोगे तो 496। क्या 496 7 से डिविजिबल है? ये 49 डिविजिबल है, यहां से 6 रिमाइंडर होगा। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। आए समझ में? अगर हम इसको देखें, एलसीएम से 36, 9 चौक 36, 9 गुणा 4 63, 7 गुणा 9 45, 9 गुणा 5 80, 16 गुणा 5। तो 16 मैक्सिमम पावर है, इस 4 को कोई रोल नहीं है। 9 ये 9 ये 9 कैंसिल, इसको रखेंगे 7 और 5, 7 और 5। बोलो, कर सकते हो? यहां से 16 को हम देख सकते हैं 8 गुणा 2, बोलो 8 गुणा 2 गुणा 9 गुणा 7 गुणा 5, ये दोनों मिलकर 10, ये दोनों मिलकर 72, 72 के गुणा 7 से, 7 दूनी 14, 7 7 49 और 1 50, और ये 5 और 2 की गुणा 10, तो ये 50 40 इसका एलसीएम।
एलसीएम भी हम फास्ट सॉल्व करेंगे, लेकिन जब हमारे पास कुछ मेथड्स हैं डिविजिबिलिटी के तो हम वो यूज करेंगे। एग्जाम में डिविजिबिलिटी मेथड ही यूज करनी है, ये बेसिक है, ये भी करना है। जब आप घर पर बैठे हो तो ये करना है, ताकि आप अपने माइंड को मैसेज दे सको कि हम दोनों तरीके से, डिविजिबिलिटी मेथड से भी और डायरेक्ट मेथड से भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? वह सबसे छोटी संख्या जो 999 और 9999 से पूर्ण विभाजित है। सबसे पहले 99 की 9 की 999 की डिविजिबिलिटी मैं क्लास फर्स्ट में करा के गया हूं। सबसे पहले क्लास फर्स्ट को आपको जरूर देखनी है। 999 ध्यान से समझिएगा, अगर हम 9 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो यहां सिंगल डिजिट को ऐड करते हैं। सिंगल डिजिट को मतलब है डिजिट सम। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5, यहां से ये कैंसिल। इसका जो डिजिट सम है वो 6, मतलब है इस नंबर में 12,345 में अगर हम 9 से भाग लगाएंगे तो वहां से जो रिमाइंडर मिलेगा, शेषफल मिलेगा, वो 6 मिलेगा। क्लियर है? ये अगर 99 से हम भाग करें तो दो नंबरों को आप ऐड करोगे तो 12 + 46 + 78, जो ये नंबर मिलेगा वो नंबर हमारा 99 से डिविजिबल होना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट 999 लास्ट के जो 3 नंबरों का आप पेयर बनाओगे, 3 नंबरों का पेयर बनाओगे, फिर उनको आप ऐड करोगे, वो नंबर 999 से मतलब 999 से कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। और 4 टाइम्स 9 के लिए तो हम 4 नंबरों का पेयर बनाओगे और उनको ऐड करोगे। क्लियर है? कर सकते हैं? इस क्वेश्चन को ध्यान समझेगा। 999 यहां 889, 190 और 1, 3 नंबरों को आप ऐड करोगे। 190 और 1, सॉरी 199 और 1, यहां हम इसको देखते हैं 999। तो 999 3 नंबरों का पेयर बनाओगे और उनको ऐड करोगे तो 889, 199 और 1 200, तो ये होगा 1089। 1089 999 से भाग नहीं होगा, क्योंकि यहां 999 से इसे भाग करेंगे तो 1 टाइम्स जाएगा। 1089 में से 999 आप माइनस करोगे तो कितना बोलेगा? 90। यहां 90 शेषफल होगा। ठीक है? यहां 999 है। 999 का नियम है 3 नंबरों का पेयर बनाओगे, उसको ऐड करोगे तो 889 में 999 और 1 200 ऐड करोगे 1089। 1089 999 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि ये 1 टाइम जाएगा। यहां से जो शेषफल बचेगा वो 90। अगर हम इस पूरी संख्या में 999 का भाग करें तो वहां से 90 शेषफल बचेगा। नेक्स्ट है 989, 3 नंबरों को 109 और 1 110, यहां 9, यहां 9, यहां 10, 1099। 1099 भी 999 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। यहां 3 नंबरों का पेयर बनाओगे तो यहां 999 पार्ट को आप कैंसिल आउट कर सकते हो, क्योंकि जिस तरह हम 9 की डिविजिबिलिटी में 9 को कैंसिल आउट करते हैं, उसी प्रकार 99 की डिविजिबिलिटी में हम 99 को कैंसिल आउट करेंगे। 999 की डिविजिबिलिटी में हम 999 कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो यहां से 110।
अगर इस पूरी संख्या में 999 का भाग लगाएंगे तो वहां से जो रिमाइंडर मिलेगा वो 110 मिलेगा। तो ये भी कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। एग्जाम में जब आप बैठो, यहाँ डरने की जरूरत नहीं है, इस पर निशान लगाना है। 889, तीन तीन नंबरों का आप पेयर बनाओगे, 109 और 110, 9 9 और 9, 999, इनका तीन तीन नंबरों का पेयर बनाओगे तो इनका जो योग है वो 999 है। 999 999 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो ये नंबर भी 999 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। क्लियर है? अब हम बात करें 4 टाइम्स 9 की। ये 4 टाइम्स 9 में हम चार चार नंबरों को ऐड करेंगे। यहां 9889 और 119, 9 18 999 नहीं आएगा। इधर हम चेक करें 9989 110, यहां से 9, यहां 9 है, यहां 0 है, यहां ये भी नहीं आएगा। इधर 4 टाइम्स 9, ये नंबर है हमारे पास 110, ये 4 टाइम्स 9 है, तो 4 टाइम्स 9 को भी हम कैंसिल आउट करेंगे। इस नंबर में ये 110 है, इस नंबर में अगर हम 9999 का भाग लगाएंगे तो 110 शेषफल बचेगा। क्लियर है? तो ये भी कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट नंबर है 9999889, 110 ऐड करोगे तो 9999, ये नंबर 4 टाइम्स 9 से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो हम कह सकते हैं कि ये नंबर, हमें तो एग्जाम में सिर्फ एक से चेक करना पड़ेगा, चाहे आप 99 से चेक कर लो, तो मैं समझाने के लिए दोनों से चेक करा रहा हूं ताकि आप समझ सको। बोलो, क्लियर है? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 3, 4 और 5 से कंप्लीटली डिविजिबल है। 3 से जो नंबर भाग होगा उसका जो डिजिट सम है 3, 6 और 9, तो ये हमारा आंसर नहीं बनेगा और ये भी आंसर नहीं बनेगा। इसका डिजिट सम 4 है, इसका डिजिट सम 7 है, ये 3 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। यहां हम अगर बात करें तो ये जो नंबर है वो 4 से डिविजिबल नहीं है। 4 से डिविजिबल होने के लिए जो नंबर 4 से डिविजिबल है वो नंबर इवन होगा और लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होंगे। तो ये नंबर ओड है, ये नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है, ये हमारा आंसर है। क्लियर है? तो 3, 4 और 5 का एलसीएम फाइंड करोगे। क्लियर है? एलसीएम मिला है का 60, बोलो, एलसीएम मिला है 60, तो हम कह सकते हैं कि एलसीएम जो 60 है वो 2 अंकों का नंबर है। ये बोलता है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 60 का मल्टीपल होगा 120। 120 एक ऐसा नंबर है जो 3 से, 4 से और 5 से कंप्लीटली डिविजिबल है। अगर हम बात करें सर 100 आप चेक करना, 100 3 से डिविजिबल नहीं है, 4 और 5 दोनों से डिविजिबल है। अगर हम बात करें 110 4 से भी डिविजिबल नहीं है, 3 से भी डिविजिबल नहीं है, 5 से डिविजिबल है, तीनों से, इन तीनों नंबरों से डिविजिबल है। जो नंबर इन तीनों नंबरों से डिविजिबल है और 3 अंकों की है वो है 120। क्लियर है? तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 3, 4, 5 से डिवाइड करने पर प्रत्येक दशा में, तो एलसीएम प्लस 1 सॉरी 2, अगर 2 है तो यहां 2 होगा। तो इनका आप एलसीएम फाइंड करोगे 3, 4 और 5 का 1 सेकेंड 60 प्लस 1 61। ये जो नंबर है ये ऐसा नंबर है जो 3 से भाग करने पर 62 ऐसा नंबर है 3 से भाग करने पर भी 2 शेष बचेगा, 4 से भाग करने पर भी 2 शेष बचेगा, 5 से भाग करने पर भी 2 शेष बचेगा। लेकिन ये बोलता है कि 3 अंकों की चाहिए, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या।
तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या के लिए 60k + 2 इसका मल्टीपल होगा, तो 60 × 2 + 2 तो 120 + 2 122। 122 3 अंकों की ऐसी संख्या है जो 3 से भाग करें तो 2 शेषफल बचेगा, 4 से भाग करें तो भी 2 शेषफल बचेगा, 5 से भाग करें तो भी 2 शेषफल बचेगा। क्लियर है? बोलो, कर सकते हैं? यहां अगर हम बात करें कि एग्जाम में किस तरह सोल्व करना है, 5 से भाग करने पर 2 शेष बचता है, तो लास्ट जो डिजिट है 5 की जो डिविजिबिलिटी है, 5 से भाग करने पर जो हमारा रिमाइंडर में 2 है, तो लास्ट जो डिजिट है वो या तो 2 होगी या 7 होगी। क्लियर है? तो हमारे पास ये आंसर नहीं होंगे। जो ये आंसर है 132 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है। 132 में हम 4 का भाग लगाएंगे तो वहां से कोई रिमाइंडर नहीं मिलेगा। ये बोलता है कि 3 से भाग करें तब भी 2 रिमाइंडर होना चाहिए, 4 से भाग करें तब भी 2 रिमाइंडर होना चाहिए, 5 से भाग करें तब भी 2 रिमाइंडर होना चाहिए। तो ये जो 32 है, 4 की डिविजिबिलिटी बोलती है कि 32 लास्ट 2 डिजिट चेक करने पड़ेंगे। लास्ट 2 डिजिट 32 कंप्लीटली डिविजिबल है 4 से, तो यहां से हमें रिमाइंडर 2 नहीं मिलेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 122, वो हम डायरेक्ट मेथड बेसिक से भी हम सॉल्व कर चुके हैं। क्लियर है? चार अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसको 4, 8 और 10 से विभाजित करने पर प्रत्येक अवस्था में 3 शेष बचे, मतलब इनका एलसीएम +3। ठीक है, तो एलसीएम हम फाइंड करेंगे। 4 डायरेक्ट करें, 4 10 से भाग करने पर 3 शेष बचता है, लास्ट डिजिट 3 आंसर। 10 से भाग करने पर 3 शेष बचता है, तो हम हमारा जो आंसर है उसका लास्ट डिजिट 3 होगा। 3 की जो 10 की जो डिविजिबिलिटी है, अगर लास्ट डिजिट 0 है तो वो 10 से कंप्लीटली डिविजिबल है। अदरवाइज जो लास्ट डिजिट है वो ही हमारा रिमाइंडर होगा। क्लियर है? तो यहां से जो शेषफल 3 है, 10 से भाग करने पर शेषफल 3, तो वहां से जो रिमाइंडर मिलेगा वो 3 है, तो हम कह सकते हैं कि नंबर का लास्ट डिजिट 3 होगा। तो अगर ये तो हम एक ही ऑप्शन ऐसा है, अगर 2 ऑप्शन में 3 होता, 3 ऑप्शन में 3 होता, 4 ऑप्शन में भी 3 होता, तो हम डरना नहीं है। हमारे पास 8 का नियम है, 4 का नियम है, वो लगाते हैं। ठीक है, इसको हम सोल्व करेंगे। 4, 8 और 10, 4 को कैंसिल आउट क्योंकि 8 के अंदर मौजूद है। यहाँ 5 × 2, 2 को कैंसिल आउट करेंगे, 8 के अंदर मौजूद है। यहां इसका एलसीएम मिला है 40। 4 अंकों की 40, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 1000। यहां भाग लगाएंगे तो ये कंप्लीटली डिविजिबल है 25 टाइम्स, तो 1000 प्लस में 3, तो 1003 सबसे छोटी संख्या है 4 अंकों की। 1003 ऑप्शन नहीं है, तो 40 और ऐड करना पड़ेगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम काम करना पड़ेगा। तो 1043 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, छह अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसको 15, 18, 27 से विभाजित करने पर प्रत्येक अवस्था में 5 शेष बचे। 18 से भाग करने पर 5 शेष बचे, इसका मतलब 9 से भाग करने पर भी 5 शेष बचेगा। तो डिजिट सम 5 चेक करते हैं। यहां से डिजिट सम 9 है, यहां से डिजिट सम ये 9 3 है, यहां से डिजिट सम 6 है, और यहां से डिजिट सम ये 9 हो गया 5 है आंसर। आया समझ में? बोलो। जो नंबर 18 से भाग होगा उसका रिमाइंडर 5 है, तो 9 से भाग करने पर भी रिमाइंडर 5 होगा, तो हम कह सकते हैं कि उसका जो डिजिट सम है वो 5 होगा। ठीक है, अब हम इसको बेसिक से जानेंगे।
15, 18 और 27। 15 को 3 गुणा 5, 18 को 9 गुणा 2, 27 को 3 गुणा 3 गुणा 3। तो 3 की मैक्सिमम पावर ये 27 गुणा 9 और ये कैंसिल, यहां ये 10 है तो 270 हमारा एलसीएम मिला है। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? जो 15, 18 और 27 से विभाजित करने पर प्रत्येक अवस्था में 270 बोलो कितने टाइम जाएगा? 27 के 81, 0 9 और 190। यहां 0 27 7 189। तो 27 7 189, यहां 0 ये 10 100। ठीक है, बोलो। यहां सेम क्वेश्चन है कि अगर हम 1 लाख मिठाइयां बांटनी है 270 स्टूडेंट्स में, तो 37 मिठाई आएंगी। तो हमारे पास जो रिमेनिंग मिठाई हैं वो कितनी है? 100 मिठाई 100 स्टूडेंट्स के लिए अगर हम बांटें तो यहां से कितने स्टूडेंट्स बिना मिठाई के रहेंगे? 170। क्लियर है? तो 170 मिठाई के लिए हम मार्केट से 170 मिठाई और लाएंगे। तो उनको हम 1 लाख मिठाई हम ऑलरेडी ला चुके हैं। तो 1 लाख प्लस में 170, तो 1 लाख 170 ये नंबर है 6 अंकों का सबसे छोटा, जो 15, 18 और 27 से कंप्लीटली डिविजिबल है। लेकिन ये बोलता है कि 5 शेष भी चाहिए, तो इस नंबर में हम 5 और ऐड करेंगे तो 1,175। बोलो कहां? क्लियर है? और वो हम 8-10 सेकंड में पहले ही फाइंड कर चुके हैं। ये इसका बेसिक है। हमें बेसिक भी करना है और एग्जाम में हम एग्जाम वाली स्पीड ही चाहिए। वह सबसे छोटी संख्या याद करो जिसको 12, 21, 35 से विभाजित करने पर प्रत्येक अवस्था में 6 शेष बचे। 12 से भाग करने पर 6 शेष बचता है और 3 से भाग करने पर 0 शेष बचता है। इसका मतलब है तो डिजिट सम 3, 6 और 9। चलो चेक करते हैं। ये नहीं हो सकता, इसका डिजिट सम 4 है, इसका डिजिट सम 5 है, इसका डिजिट सम 2 है और इसका डिजिट सम 8, 12, 3 है। आंसर आया समझ में? जो नंबर 12 से भाग होगा वो 3 से भी होगा, जो नंबर 21 से भाग होगा वो भी 3 से भाग होगा। कोई नंबर है हमारा n, अगर उसमें हम 12 का भाग लगाए तो शेष 6 आ रहा, ये रिमाइंडर है। अगर इस रिमाइंडर में 3 का भाग लगाए तो हमारा जो शेषफल है वो 0। 3 से भाग लगाने पर शेषफल 0 है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि उसका जो डिजिट सम है वो 369। आप डिजिट सम चेक करोगे, अगर डिजिट सम भी चेक नहीं करते हो, मान ले 2, 3, इवन चारों ऑप्शनों में डिजिट सम सेम आता है, तो हम 7 की डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं, 4 की डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। आए समझ में? बोलो
क्लियर है? देखो ध्यान से, 12 है, 12 को हम देख सकते हैं 4 गुणा 3, 21 को हम देख सकते हैं 7 गुणा 3, और 35 को हम देख सकते हैं 7 गुणा 5। यहां से 4 रख लेंगे, यहां से 3, यहां से 5, ये दोनों मिलकर 20, ये 21, 420 इनकी गुणा है, तो 420 में हम 6 जोड़ेंगे तो 426 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आए समझ में? सत्रह का सबसे छोटा गुणज क्या है जिसको 1 के अलावा प्रथम 12 पूर्णांकों से विभाजित किया जाए तो शेषफल 1 बचता है। ठीक है, ये बोलता है कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। इन नंबरों का आप एलसीएम फाइंड करो। एलसीएम फाइंड में करने के बाद फिर उसमें हम 8 ऐड करेंगे, फिर हमें चेक करना है क्या ये 17 से डिविजिबल है, अगर नहीं तो उसका फिर मल्टीपल लेकर चलेंगे आगे, वो सर्च करना है। ठीक है, बोलो। अगर हम ध्यान से समझे, इसको आप एलसीएम फाइंड करने में काफी टाइम लगेगा। यहां 1 से और 12 तक, मतलब 2 से और 12 तक की संख्याओं में 10 आया होगा। 10 से भाग करने पर 1 शेष बचता है, इसका मतलब डिजिट सम, उसका लास्ट डिजिट 1 होगा। बोलो, कोई नंबर है और उसे अगर हम 10 से भाग करें और उसका जो शेषफल है वो 1 है, तो हम कह सकते हैं उस नंबर का लास्ट डिजिट 1 होगा। 10 से भाग करने पर 1 शेष बचता है, तो जिस नंबर में 10 का भाग लगाया जाता है उसका लास्ट डिजिट 1 होगा। ये हमारा आंसर है। बोलो, कर सकते हो? दूसरा 9 से भाग करने पर 1 शेष बचता है, इसका मतलब डिजिट सम कितना है? 1, तो इसका डिजिट सम 9 है। क्लियर? इसका डिजिट सम 9 कैंसिल, ये 9 कैंसिल, इसका डिजिट सम 8 है, इसका ये 9 कैंसिल, ये 9 कैंसिल, इसका डिजिट सम 8 है। इसका चेक करते हैं, ये 9 कैंसिल, 8 और 1 कैंसिल, इसका डिजिट सम 1 है। इससे भी हम देख सकते हैं। बोलो, कर सकते हो? यहां अगर हम देखें 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। 2 को कैंसिल आउट करेंगे, 4 के अंदर मौजूद, 3 को कैंसिल आउट करेंगे, 4 को कैंसिल आउट करेंगे, 8 के अंदर मौजूद है, 6 को कैंसिल आउट करेंगे, 12 के अंदर मौजूद है, 5 को कैंसिल आउट करेंगे, 10 के अंदर मौजूद है। यहाँ 3 की मैक्सिमम पावर है 9 गुणा 7 गुणा 8 गुणा 10 में से हम 5 को रखेंगे, 2 को घटाएंगे और 11 और 5, 12 के अंदर 3 है और 4 है। 4 हम 8 के अंदर ले चुके हैं और 3 हम 9 के अंदर ले चुके हैं। ये इसका एलसीएम बनेगा। बोलो, कर सकते हैं? इसको हम देख सकते हैं 4 गुणा 2, ये 10, 11 चौक 44, ये 63 की और 44 की गुणा करोगे और 10 की आप गुणा करोगे, 44 की 63 से आप गुणा करोगे, 44 तिया 132, हाँ सिर्फ 13 है, 44 छिक्की 264, 44 को हम देख सकते हैं 40 प्लस में 4, ये 240 और 24, 264 और 13 है, 264 और 13 277 और ये 0 ये है, तो ये इसका एलसीएम है 27,720, 27,720 प्लस 1। क्या ये नंबर 17 से डिविजिबल है? बोलो। जो पार्ट 17 से डिविजिबल है उसको हम साइड में करेंगे, तो 27,720
17 से डिविजिबल है 17 1 17 7 6 1 2 5 2 17 3 51 1 0 10। तो ये पार्ट है 163। इसको हम देख सकते हैं 17 इंटू 163 प्लस में 10। ठीक है, वही नंबर है ये। भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल वो भाज्य होता है। ये नंबर 17 से डिविजिबल है। इसे हम देखेंगे 10 के प्लस 1। यहां से हम जो k है इसका मल्टीपल चलेगा। k की वैल्यू अगर हम 1 रखें, k की वैल्यू अगर 1 रखें तो 10 गुणा 1 प्लस 1 क्या है 17 से डिविजिबल नहीं है। 10 गुणा 2 प्लस 1 21 भी डिविजिबल नहीं है। 10 गुणा 3 प्लस 1 31 भी डिविजिबल नहीं है। 10 गुणा 4 प्लस 1 41 भी डिविजिबल नहीं है। 10 गुणा 5 प्लस 1 51 ये डिविजिबल है। तो k की जो वैल्यू है वो 5। k की वैल्यू कितनी है 5। तो k यहां से सत्ताईस 720 k प्लस 1। तो k की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 5। तो 5 27 720 गुणा 5 प्लस 1 ये इसका करेक्ट आंसर है। 5 दूनी 10 हासिल 1 5 7 35 और 36 हासिल 3 5 7 35 और 3 38 हासिल 3 5 2 10 और 3 13 है। यहाँ प्लस 1 और ऐड करोगे 13 है 8 6 0 1 इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, बोलो कर सकते हैं। उन्नीस का सबसे छोटा गुणज क्या है जिसको 8 12 और 15 से विभाजित करने पर शेषफल 2 बचे। 15 से विभाजित करने पर शेषफल 2, इसका मतलब जो लास्ट डिजिट है लास्ट डिजिट वो 2 होगी। क्यों? क्योंकि 5 से जिस नंबर को डिवाइड करेंगे, जिस नंबर को हम भाग करेंगे वो लास्ट शेषफल हमारा जो रिमाइंडर 2 है तो लास्ट डिजिट 2 होगी। 15 से अगर भाग करेंगे, अगर हम 42 भाग करना है 15 से, उन्नीस का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। 19 का सबसे छोटा गुणज क्या है जिसको 8 12 और 15 से भाग करने पर 2 शेष बचे। 15 से भाग करने पर 2 शेष बचता है तो हम कह सकते हैं 5 से भाग करने पर भी 2 शेष बचेगा। बोलो 5 से भाग करने पर 2 शेष बचेगा, इसका मतलब है लास्ट डिजिट 5 से भाग करने पर 0 और 5 जो कंप्लीटली डिविजिबल है। 5 से भाग करने पर लास्ट डिजिट अगर 1 है तो रिमाइंडर 1 होगा, लास्ट डिजिट 2 है तो रिमाइंडर 2 होगा, लास्ट डिजिट 3 है तो रिमाइंडर 3 होगा, लास्ट डिजिट 4 है तो रिमाइंडर 4 होगा, लास्ट डिजिट 5 है तो कंप्लीट डिविजिबल है, लास्ट डिजिट 6 है तो रिमाइंडर अगेन 1 होगा, लास्ट डिजिट 7 है तो रिमाइंडर 2 होगा, लास्ट डिजिट 8 है तो रिमाइंडर 3 होगा, लास्ट डिजिट अगर 9 है तो रिमाइंडर अगेन 4 होगा। तो ये 2 केस पॉसिबल हैं कि लास्ट डिजिट हमारा या तो 2 है या 7 है। तो एक ही ऑप्शन है आंसर। कर सकते हैं। क्वेश्चन है हमारे सामने, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जो 2 3 4 5 6 से विभाजित करने पर प्रत्येक अवस्था में एक शेष बचे। 5 से भाग करने पर जो रिमाइंडर 1 है तो लास्ट जो डिजिट होगा उस नंबर का 1 या 6। ठीक है, तो ये हमारा आंसर नहीं बनेंगे। यहां ये 7 से भी विभाजित
होना चाहिए। 210 7 से विभाजित है, या तो इससे 7 कम 203 भाग होगा, या 7 ज्यादा 217 भाग होगा। 201 7 से भाग नहीं होगा। क्लियर है? तो आंसर 301 ऐसा नंबर है। इसमें आप 2 का भाग लगाओगे तो 1 शेष बचेगा, 3 का भाग लगाओगे तो भी 1 शेष बचेगा, 4 का भाग लगाओगे तो भी 1 शेष बचेगा, 5 का भाग लगाओगे तो भी 1 शेष बचेगा, 6 का भाग लगाओगे तो भी 1 शेष बचेगा, और ये 7 से कंप्लीटली डिविजिबल है। 280 प्लस 21 इसको हम देख सकते हैं। 280 प्लस 21 280 में भाग जाता है, 21 में भाग जाता है, इसके सम में भी जाएगा। ठीक, 3 5 6 8 10 और 2 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक अवस्था में 2 शेष बचे। 10 से भाग करने पर 2 शेष बचे, लास्ट डिजिट 2। ये आंसर नहीं बनेगा, ये आंसर नहीं बनेगा, या तो ये है या ये है। ठीक है, 3 से भाग करने पर 2 शेष बचता है, तो इसका मतलब डिजिट सम 2 होगा। इसका डिजिट सम भी 2 है, इसका डिजिट सम भी 2 है। 8 से भाग करने पर 2 शेष बचेगा, तो 8 से भाग करने पर यहां ध्यान से समझिएगा 692। तीसरा नंबर अगर सम संख्या है तो हम लास्ट के 2 अंकों को चेक करेंगे। यहां से जो रिमाइंडर मिलेगा 92 को अगर हम 8 से भाग करें तो यहां से रिमाइंडर 4 मिलेगा, और 962 को तीसरा नंबर अगर विषम संख्या है तो हम लास्ट के 2 नंबरों में 4 ऐड करेंगे, तो 62 प्लस 4 66 में 8 का भाग करेंगे, यहां से जो रिमाइंडर मिलेगा वो 2। तो इसका करेक्ट आंसर है 962। क्लियर हुआ? बोलो, कर सकते हो? दो संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका योग 216 है और HCF 27। हमारे पास नंबर है A प्लस B। ठीक है, ये कोप्राइम नंबर है, सहअभाज्य संख्या। 27 HCF है, तो इनमें 27 A प्लस में 27B बराबर 216। इनका योग 216 है, तो 27 इनमें मौजूद है। HCF 27 है, तो 27 से दोनों संख्या भाग होंगी। जब हम दोनों संख्याओं को निकालेंगे तो 27 गुणा A 27 गुणा B, तो यहां से A प्लस B 216 बटे 27 27 8 है, तो A प्लस B 8। तो A और B हमारी ये सहअभाज्य संख्या है। तो A की वैल्यू अगर हम 1 रखें तो B की वैल्यू 7, तो यहां से जो नंबर मिलेंगे 27 27 7 189। एक संख्या एक सेट तो ये बढ़ेगा। पहली संख्या अगर 27 है, दूसरी संख्या 189 है, उनका HCF 27 होगा, और उनका जो योग है आप इनको योग करोगे तो 216 मिलेगा। दूसरा नंबर अगर हम A की वैल्यू यहां 3 रखें और B की वैल्यू 5, तो यहां से 27 गुणा 3 81, और 27 गुणा 5 135। 27 पंजे 135 और 81 इनको आप जोड़ोगे तो 216। ये 2 नंबर है हमारे पास। पहला नंबर अगर 27 है तो दूसरा नंबर 189। पहला नंबर अगर 81 है तो दूसरा नंबर, ये 2 ही केस पॉसिबल है। ABC एक वृत्ताकार रास्ते के इर्द एक बिंदु से एक साथ दौड़ना आरंभ करते हैं। वे 18 सेकंड 24 सेकंड और 32 सेकंड में चक्कर पूरा लगाते हैं। कितने समय बाद प्रारंभ बिंदु में 18 24 और 32 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5 2 की पावर 3 गुणा 3, ये 8 है, 8 या 24। 3 की पावर 2 गुणा 2, तो 2 की मैक्सिमम पावर है 2 की पावर 5 मतलब 32
गुणा इस 2 को कैंसिल, ये 2 कैंसिल, 3 की मैक्सिमम पावर 9, ये 9 है, तो 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और 1 28, 288 सेकंड बाद वे दोबारा मिलेंगे। क्लियर हो? ये कोई वृत्ताकार पार्क है, वहां चक्कर लगाते हैं, जो ए है, ए और बी और सी, ये चक्कर लगा रहे हैं। ए 18 सेकंड में अपना चक्कर लगाता है, बी 24 सेकंड में और सी 32 सेकंड में, तो 288 सेकंड में वो मिलेंगे। 18 सेकंड में जो चक्कर लगा रहा हूं, मतलब जो ए है वो 18 एकम 18 छिपकी 108, 18 288 सेकंड में 18 चक्कर कंप्लीट कर चुका होगा, 16 चक्कर, सॉरी 16 ए है जो 288 सेकंड में 16 चक्कर पूरा कर रहा है, तो जो बी है 288 सेकंड में एक चक्कर है वो 24 सेकंड में लगा रहा है, तो ये 12 चक्कर पूरा करेगा। और जो सी है 288 32 सेकंड में पूरा कर रहा है, तो 32 9, ये 9 चक्कर लगा है, 32 9, 32 की आप 9 से गुणा करोगे, 9 दूनी 18, 27 से लेकर 28, ठीक है।